हेलो, नमस्ते। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। या मुझे लगता है आप लोग सब लोग घर पे बैठ के ही सुरक्षित है। मैं भी हूँ। और मैं देख रहा हूँ सभी बच्चों को, उन्होंने 2 महीने से लगातार आपने बहुत अच्छी तरह स्टडी कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे वीडियोस आप यूट्यूब पे आ रहे हैं, आपके मोबाइल पे, आपकी स्टडीज़ ये वो कंटिन्यू आप बहुत पढ़ रहे हैं, मुझे मालूम है, बहुत ही अच्छी तरह से। और इसके अलावा कुछ बच्चे अपनी हॉबीज़ को भी उसी तरह से स्टडी के रूप में उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। या ये भी मालूम है मुझे क्या कि आप सब लोग म्यूज़िक को बहुत मिस कर रहे हैं, म्यूज़िक पीरियड को बहुत मिस कर रहे हैं। इसीलिए अब ये जो महीना है 1 मंथ मई में, हम अब 2 महीने तक आपने स्टडीज़ पे बहुत फोकस किया, अब हम अपने हॉबीज़ पे फोकस करेंगे। इसमें मैं आपको सिंथेसाइज़र या कैसियो और तबला से 2 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैं इंफॉर्मेशन बताऊंगा, और कैसे बजाया जाता है, क्या है, सब बेसिक से लेके हमें कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये स्किल्स हमें डेवलप करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज से इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको सबको मालूम है कि हम भारतीय संगीत सीख रहे हैं। या तो भारतीय संगीत में देखिए, गायन और वादन, ऐसे 2। संगीत यानी क्या? गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों समूहों को, इन तीनों कलाओं के समूहों को हम क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। या अब इसमें गायन और नृत्य तो हम सीखते हैं। अब इस वीडियो द्वारा हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स सीखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पहले जानकारी लेंगे। तो जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हो, देखिए ये है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। या और इस टाइप्स ऑफ कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स है इसमें यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे 5 भागों में विभाजित किया गया है। इंस्ट्रूमेंट्स को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब इंस्ट्रूमेंट्स बोले तो आपको सब मालूम है, आप लोग बजाते हो, सितार, बांसुरी, हारमोनियम, मंजीरी, झाइलोफोन है, तबला है, कुछ बच्चे ड्रम सेट बजाते हैं। लेकिन इसके अलग अलग क्या है, हमने टाइप्स बनाए गए हैं पहले से। तो उसमें अभी एक देखेंगे, पहला जो टाइप है, प्रकार है, तो वो तंतु वाद्य है। क्या है वो? तंतु वाद्य। और ये जो 5 है, एक पहला है तंतु वाद्य, दूसरा है सुशील वाद्य, तीसरा है घन वाद्य, चौथा है अवनद्ध वाद्य, और 5वां जो आपको मालूम है विद्युत पे या इलेक्ट्रिक पे जो भी चलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, वो। तो पहले हम देखेंगे कि ये तंतु वाद्य क्या है। अब तंतु वाद्य यानी उसके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जो स्ट्रिंग जैसे सितार है, वायलिन है, गिटार है, वीणा है। अब इसमें स्ट्रिंग्स लगा के एक तो हाथों से बजाया जाता है, या अपने बो से, जैसे वायलिन में बो से उस स्ट्रिंग पे घर्षण करके उसका आवाज या वॉल्यूम निकाल जाता है। ओके। अब दूसरा जो है वो है सुशील वाद्य। क्या है वो? सुशील मीन्स हवा से बजने वाले वाद्य। ओके। तब ये हवा से कौन से वाद्य बजते हैं? तो उसमें एक है बांसुरी, फ्लूट, जिसे आप फ्लूट, बांसुरी हम कहते हैं। दूसरा है हारमोनियम, जो आप सबको मालूम है, हारमोनियम।
थर्ड वन इज मेलोडिका, जो भी छोटी है हमारे स्कूल में, जैसे हम हवा से मुंह में उसका पाइप मुंह में डाल के उसको बजाते हैं, उसे कहते हैं मेलोडिका। और ट्रम्पेट, ट्रम्पेट ये जो भी हवा से बजने वाले वाद्य है उसे कहते हैं, उसके विभाजित किया जाता है सुशीर वाद्य में। ओके बच्चों समझ में आया। पहला जो है वो तंतु वाद्य, जो स्ट्रिंग वाद्य है जिसके ऊपर स्ट्रिंग्स लगा के उसे बजाया जाता है। दूसरा है सुशीर वाद्य, जो वाद्य हवा से बजते हैं। तीसरा है घन वाद्य। अब घन वाद्य यानी क्या, जो वाद्य जिसके है मेटल से बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं या मट्टी से बना होता है, और उसके ऊपर हम एक तो किस हाथ से बज सकते हैं या एक दूसरे के ऊपर बजा के आघात करके उसका आवाज निकल जाता है, या स्टिक से भी बजाया जाता है। अब वो घन वाद्यों में कौन सा है, जैसे आपको मालूम है झाइलोफोन, जो आप सब लोग मालूम है आप बजाते हैं स्कूल में, जो स्टिक से बजाया जाता है। दूसरा है जल तरंग, ये थोड़ा सा पॉट्स रहते हैं, उसमें पानी भर के उस पॉट के ऊपर बजाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, जल तरंग कहते हैं। थर्ड वन है सिंबल्स, जो मार्च पास में देखिए बीच बीच में जब रिदम चलता है वो तो बीच में एक जोर से आवाज आता है, वो सिंबल्स होते हैं। तो वो सिंबल्स ड्रम सेट में भी होते हैं जिसे स्टिक से बजाया जाता है, सिंबल्स बोलते हैं या क्रैश भी कहते हैं। ओके तो उसको कहते हैं मंजीरी। मंजीरी यानी क्या, झांझ या मंजीरी या छोटे से रहते हैं, जैसे भजन या कीर्तन में उसको यूज किया जाता है, उसे कहते हैं मंजीरी। और ये घटम, जैसे मैं बोल रहा था कि मट्टी का बना हुआ होता है, वो साउथ साइड में उसे गाने के साथ बजाया जाता है, उसे कहते हैं घटम। ओके अब पहला तो हमने देखा तंतु वाद्य, जो स्ट्रिंग से स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरे है वाइंड इंस्ट्रूमेंट सुशीर वाद्य, दूसरे थर्ड वाला है घन वाद्य, और चौथा है अवनद्ध वाद्य। अवनद्ध वाद्य मीन्स क्या, ये वाद्य जैसे मिट्टी का पॉट हो या मेटल का पॉट हो, उसके ऊपर एक तो चमड़ा या फाइबर उसके ऊपर लगा के उसे हाथों से या स्टिक से बजाते हैं, उसे कहते हैं अवनद्ध वाद्य। ये तो मालूम है आपको, जैसे कौन से तबला, तबला के ऊपर चमड़ा वगैरह लगा के उसको बजाया जाता है। दूसरा ढोलक, थर्ड वन जेम्बे ये, और मृदंगम, और आपको ड्रम सेट मालूम है जो आप लोग स्कूल में बजाते हैं, उसे ड्रम सेट कहते हैं। ओके ठीक है, तो ये चार हमने देखे हैं। अभी पांचवा जो है उसे हमने इंक्लूड किया है, वो इलेक्ट्रिक से बजने वाले वाद्य। अब इलेक्ट्रिक से कौन से बजते हैं, तो आपको एक तो मालूम है सिंथेसाइजर है, और सेकंड वाला जो है वो ऑक्टोपैड, जो भी उसके ऊपर कम से कम 700 इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, स्टिक से उसे बजाया जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को हमने 5 विभागों में विभाजित किया गया है। पहला है तंतु वाद्य, सुशीर वाद्य, घन वाद्य, अवनद्ध वाद्य और विद्युत वाद्य। तो बच्चों हमने देखा कि संगीत की डेफिनेशन क्या है, गायन वादन नृत्य, तीनों के समूहों को संगीत कहते हैं। उसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट्स की पूरे इंस्ट्रूमेंट्स को हमने विभाजन किया है 5 भागों में। ओके तो इसके बाद अब हम चलते हैं सिंथेसाइजर सीखने के लिए, और आपको ध्यान से देखना है क्या कैसे मैं देखूंगा, कैसे आपको समझाऊंगा, कौन से नोट्स है। मे बी आप एक बुक लेके पेंसिल या पेन आप साथ में रखो तो आपको नोट करने में इजी हो जाएगा। चलो आओ बच्चों
तो अब देख रहे हो आप, ये है सिंथेसाइज़र। क्या कहेंगे इसको? सिंथेसाइज़र। और ये है कैसियो कंपनी का सिंथेसाइज़र है। और इसमें आप देख रहे हो बहुत सारे कीज़ इसमें है। और मैंने स्ट्रिंग्स यहाँ पे सेट करके रखा है, बहुत सारे साइड अलग अलग। यहाँ पे आपको देखेंगे बटन्स दिखाई देंगे। या तो ये है सब कीज़। ओके बच्चों, अब इसमें हमें एक स्केल, अलग अलग स्केल्स होती है, तो हमें उसके एक सेट करना है जिस स्केल से हमें बजाना है। ओके, तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो 1 2 3 4 5, ये जो 5 है, 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरह से ये कीज़ है। तो इसमें हिंदुस्तानी संगीत में इसे कहते हैं काली 1, जिसको कहते हैं काली 2, काली 3, काली 4, काली 5 और फिर से काली 1 से होता है। ओके, ये स्केल्स है, ठीक है। और नीचे से इस काली 1 से यहाँ से सफ़ेद से स्टार्ट होता है। ये सफ़ेद 1 2, सफ़ेद 3, सफ़ेद 4, सफ़ेद 5, सफ़ेद 6 और सफ़ेद 7। ओके, इस तरह से सफ़ेद की 7 स्केल्स होती है और यहाँ पे ब्लैक की 5 स्केल होती है। ठीक है, अब हमें एक स्टार्ट करना है, तो ये सी से अगर स्टार्ट करते हैं हम, तो ये सी से लेके सी डी ई। अब इसमें इंग्लिश स्केल्स में हम क्या कहते हैं? सी डी ई एफ जी ए बी। ओके, और इसको ही हम सा रे ग म प ध नी और सा, यानी ये सी से लेके ये सी तक 1 1 2 3 4 5 6 7, ये एक ऑक्टेव हो गया। क्या है इसको? क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? एक स्केल, ऑक्टेव हो गया। और इसको कहते हैं सप्तक, या क्या कहते हैं इसको? सप्तक। अब ये जो है ये सा रे ग म प ध नी सा। देखिए मैं आपको बजा के दिखाऊंगा। ठीक है, ये सब अब एक स्केल में ये 7 स्वर हो गए। अब यहाँ से ये जो सा है, उसके रे के जो, अब ये 7 शुद्ध स्वर हो गए। कितने स्वर हो गए? 7 शुद्ध स्वर। और एक स्केल में टोटल 12 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 12 स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये 7 स्वर तो शुद्ध हो गए, और जो स्वर अपने स्थान से पीछे की ओर होते हैं उसे कहते हैं कोमल स्वर। क्या कहते हैं? कोमल स्वर। देखिए क्या कहेंगे हम? कोमल स्वर। ओके, ठीक है। अब ये रे है, ठीक है, ये सा, ये रे के पहले जो स्वर आता है उसे हम कोमल स्वर कहते हैं। तो ये सा, ये रे, ये कोमल रे, ये ग, ये कोमल ग। ओके, और ये सा रे ग म के बाद जो आता है उसे कहेंगे हम तीव्र स्वर। ओके, तो हमें कौन से स्वर होते हैं? कोमल स्वर कितने हैं? देखिए, सा के बाद रे कोमल, ग कोमल, फिर ये म तीव्र है, तो ये
ये ध कोमल, ये नी कोमल। ओके, यानी रे ग ध और नी ये कोमल स्वर है, और म जो है उसे कहेंगे हम तीव्र स्वर। ओके, यानी ये सा रे ग म प ध नी ये 7 शुद्ध स्वर हो गए, फिर रे ग ध नी 4 कोमल स्वर हो गए, और म तीव्र 1। इस तरह से 12 स्वर एक सप्तक में आते हैं। ठीक है, अब इसको हम अब बच्चों हमने देखा ये हमारे हिंदुस्तानी संगीत में कौन से स्वर को हम क्या नाम है। अब हम पाश्चात्य लिपि की ओर जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए CDEFGAB, यहाँ से जो स्केल शुरू होता है तो ये 1 ऑक्टेव है या सप्तक है। ठीक है, तो इसमें स्वरों के नाम है, जैसे सी से स्टार्ट होता है, D E F G A B, फिर यहाँ से हाई ऑक्टेव स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से सी से लेके आगे की तरफ, और ये सी से नीचे लेके नीचे का सप्तक स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये तो CDA हो गया। अब ये जो है हमने संगीत, उत्तर भारतीय संगीत में, अपने भारतीय संगीत में उसके नाम देखे हमने। अब पाश्चिमात्य में इसको क्या बोलेंगे, ये सी जो है, सी का सामने का चौथा होता है उसे शार्प स्वर कहते हैं। तो ये हो गया सी, ये हो गया सी शार्प, ये हो गया डी, ये डी शार्प, ई एक ही स्वर रहता है। ठीक है, यफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, और बी, यानी ई और बी एक ही स्वर रहते हैं पूरे सप्तक में, पूरे ऑक्टो में एक ही स्वर, 2 ई और बी एक ही स्वर रहते हैं। फिर एक बार देखिए बच्चों, जैसे सी डी ई एफ जी ए बी ये 7 स्वर हो गए। उसके बाद ये जो शार्प, सी शार्प, इसको कहेंगे ये सी शार्प, ये डी शार्प, ये एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प। ओके, इस तरह से 12 स्वरों का ऑक्टेव यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ये सी से लेके ये बी तक, या सा से लेके नी तक, इसे हम कहेंगे सप्तक। इसे हम जिस सप्तक में हम गाते हैं उसे कहते हैं हम मध्य सप्तक। ओके, ये सा से लेके नी तक जो गाते हैं उसे मध्य सप्तक कहते हैं। ठीक है, और इस मध्य सप्तक से नीचे का जो होता है, जैसे सा नी ध प, इसे कहते हैं मंद्र सप्तक या खर्ज सप्तक। और ये सा से लेके आगे का जो सप्तक होता है उसे कहेंगे हम तार सप्तक, जो कि ऊपर के सुर होते हैं। ठीक है, अब एक बार देखेंगे हम। ओके, अब हमने इसकी पूरी जानकारी ली। अब हमें इसे कैसे बजाया जाता है, इस तरह से हम कौन से फिंगर से उसको बजाएंगे, ये आप बच्चों ध्यान से देखना है और उसी तरह प्रैक्टिस करना है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके फिंगर्स एक दूसरे में डिस्टर्ब नहीं करेंगे बजाते समय। ओके, तो हम अब स्केल लेने वाले हैं। जैसे हमने आपको सा यहाँ से बताया है, ये सी से हम स्केल लेंगे सी शार्प। ओके, सी शार्प से लेंगे तो ये है सा काली 1, याद रखना है काली 1, काली 1 का सा है ये। ठीक है, तो ये सा, ये रे ग म प ध नी और सा, ये सा नी ध प म ग रे सा, ये ऑक्टेव हो गया हमारा, ये सप्तक हो गया, मध्य सप्तक। ओके, अब इसमें जो फिंगर्स हमें सुरों को स्वर फिंगर से बजाना है, तो देखिए पहले सा को ये 1 1 2
3 थम। ओके बच्चों देखो, सा रे और ये ग को हमें ऐसा नहीं रखना है, इस तरह से फिंगर रखना है। देखिए ये सा, ये रे, ये ग किस तरह से, देखिए ठीक से देखिए आप, समझ में आ रहा है। ये ग, तो ये फिंगर ऐसी, ओके ग, सा रे, ये ग, ओके। देन म प ध, ये तीनों फिंगर, ओके, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ठीक है। ये पहले सा रे, देन ग, देन म प ध और नी के लिए फिर थम जाएगा उसी तरह से, इनी और ये सा, ओके। फिर से इंडेक्स से याद रखो, फिर से आराम से, ठीक है। अब मैं आपको बजा के दिखाऊंगा, ठीक है। ये सा, ये सा आ गया देखिए, ओके। अब जब आगे आप जाओगे, जैसे ही वापस भी उसी तरह से आना है हमें, ठीक है। तो ये सेम फिंगर सा, ये नी देखिए, फिर ये ध, ये प, ये म, ये ग को देखिए, ये थम है, इस तरह से नहीं है, ते देखिए अड़ा ग, ये देखिए रे और ये देखिए सा, ओके। बहुत ही आराम से देखिए, सा रे ग म प ध, ये नी, वापस सेम फिंगर सा नी ध म ग रे सा, ओके। दिस बहुत ही इजी तरह से, ये फिंगर हमें कौन से भी हालत में चेंज नहीं करना है। जैसे जैसे अलग अलग हम अलंकार बजाएंगे तो उस तरह से उसको हम चेंज करेंगे। तो अभी ये हमारा पहला अलंकार हो गया। पहला अलंकार कौन सा हो गया? सा रे ग म प ध नि सा, और सा नी ध प म ग रे सा, ओके ठीक है। तो देखिए फिंगर्स को ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि ठीक है, ये हम आए सा तक। अब हमें क्या करना है, दूसरा इसको सा को 2 बार बजाना है। कितनी बार बजाना है? 2 बार। तो चलो सा सा से उसी फिंगर से सा सा, फिर रे रे, फिर ग ग म म प प ध ध नि नि। वेरी गुड। ये सा सा बजाया है, ओके। अब हमने सारे गाँव कैसे बजाना तो सीख लिया है। अब इसको हमें क्या करना है, रिदम के साथ बजाना है। तो हम कोई सा भी एक रिदम स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इस रिदम में हमें पहला अलंकार और दूसरा अलंकार हमें रिदम में बजाना है, ओके। चलो स्टार्ट। वेरी गुड। अगेन फिंगर को ध्यान से देखना है आपको।
दो बार। वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो। ये हमने ये दो बार हमने पहला अलंकार और दूसरा अलंकार हमने देखा है, बजाया है, और अब हमें उसी तरह से तीसरा अलंकार बजाना है। ओके, तो कैसे बजाना है देखिए। सा 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 3 बार, रे रे रे, ग ग ग, मा मा मा, प प प। वेरी गुड। ये तीसरा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब इसको हमें आराम से इसमें रिदम के साथ जाएंगे हम। ओके, पहली से फर्स्ट पहला अलंकार बजाएंगे पहले, फिर बाद में सेकेंड और थर्ड कंटिन्यूस में। ठीक है, 3 2 1 स्टार्ट। दो बार बोल रहा है। और एक बार, सा सा रे रे ग ग म म प प द द नि नि द द सा सा नि नि द द प प म म ग ग। अब थर्ड वन, सा 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 रे 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 ग ग ग म म म प प प द द द नि नि द सा सा again, sa 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 re 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 ga 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 ma 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 pa 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 da 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 ni 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 sa 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 ni 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 da 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 pa 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 ma 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 ga 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 re 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 sa sa sa। ये हो गया 3 बार। ओके, ठीक है। अब इसको हमें 4 बार बजाना है, इसलिए हमारी जो फिंगर्स है उसमें स्ट्रेंथ आने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमारे फिंगर्स की हमें क्या करना है, पहला अलंकार सा, दूसरा सा सा, फिर तीसरा 3 बार सा, और चौथा 4 बार सा। अब 4 बार सा जो बजाना है उसको देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ग ग ग ग म म प प प द द द द नि 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 नि। ठीक है, सा 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 सा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये एक फिंगर हमें उस की पे ठीक से बिठाने के लिए, उसका जो परफेक्ट उसका जो पोजीशन है वो बिठाने के लिए हमें उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो इस तरह के। ओके, सो पहले लेके हम क्या करेंगे, अभी 4th से स्टार्ट करेंगे। ओके, पहले 4th
फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट अलंकार। ओके, ठीक है, रेडी? मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ। 3, 2, 1 स्टार्ट। वेरी गुड। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगेन वहां से 4 स्टार्ट करना है। फिंगर्स की तरफ देखो, कॉन्सेंट्रेट। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। Very good. Now 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब सिंगल 1 2 3 4। इस तरह से हमने इसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। अभी इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा के उसको ट्राई करेंगे कैसे बजता है। ओके बच्चों, आपको समझ में आया कि किस तरह से हमें फिंगर्स रखना है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ा के उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं अब चेक करेंगे। ओके, मैंने उसका स्पीड जो है, पहली जो स्पीड है उससे थोड़ा सा बढ़ा के लिया है। 1 2 3 4 इस तरह से। ओके, अब पहले से लेके फर्स्ट से लेके फोर्थ अलंकार तक हमें उसको बजाना है। ठीक है, 3 2 1 स्टार्ट। दो बार। सिर्फ 2 अलंकार। तो पहले इस प्रैक्टिस में हमें सिर्फ फर्स्ट 2 अलंकार जो है उसको हमें थोड़ा फास्ट करके उसको प्रैक्टिस करनी है, और थर्ड और जो फोर्थ अलंकार है उसकी स्पीड जो पहले मैंने जो बताई थी उसी स्पीड में आराम से उसके बजाना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, अभी आपको अलंकार बोर्ड पे लिख के दूंगा, जो भी आपको उसको ठीक से लिख के लेना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखा बच्चों, हमने सिंथेसाइजर के ऊपर, कैसियो के ऊपर किस तरह से अलंकार की प्रैक्टिस कैसे की। पहला अलंकार, दूसरा अलंकार और तीसरा अलंकार। इस अलंकार की हमें प्रैक्टिस किस तरह करनी चाहिए, फिंगर किस तरह रखने चाहिए, इवन स्टार्टिंग से लेके हमने ऑक्टेव क्या चीज़ है, सप्तक क्या चीज़ है, 12 स्वर कौन से है, किस तरह से वो बजते हैं, ये बाद में तो हम 12 स्वरों की बात प्रैक्टिस बाद में करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग जो हमने 7 स्वरों के साथ किया है वो सी शार्प में, यानी काली 1, आपको स्केल याद रखना है। काली 1 में हमने क्या किया, अलंकार 1, अलंकार 2, अलंकार 3 और अलंकार 4। पहले हमने 4 ही अलंकारों को स्लो स्पीड में उसको अपने फिंगर्स को ठीक से देख के उसे कैसे रखना है, उसका रखाव किस तरह है वो देख के हमें प्रैक्टिस करना है। उसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के क्या करना है, तो थोड़ी स्पीड बढ़ाने के बाद सिर्फ 1 और 2 अलंकार, 2 ही अलंकार की प्रैक्टिस करनी है। 3 और 4 के अभी नहीं करना है। अब आपकी प्रैक्टिस, हाँ, जो बच्चों के ऑलरेडी प्रैक्टिस है, जो बजाते हैं उन्होंने कोई बात नहीं, जो स्पीड मैंने बताई उससे भी थोड़ी सी फास्ट करके आपका जो फिंगर्स है उसका रखाव, उसको फिक्स करना है उस स्वर के ऊपर। तो अब पहले जो हमने अलंकार बजाए हैं उस पहले 3 अलंकार मैं आपको बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ। जिनके पास, जिन्होंने बुक और वो लिखा है
पेंसिल है, बुक, पेंसिल, पेन जो भी आपके पास है, तो उन्होंने 3 अलंकार लिखना है और चौथा अलंकार अपने मन से उसको एक्सपांड करना है, चौथा अलंकार आपके मन से लिखना है। ठीक है, तो पहले अलंकार देखेंगे। चलिए, तो पहला अलंकार आपको बोर्ड पे दिख रहा है, सा रे ग म प ध नि सा। इसे क्या कहेंगे हम? आरोह। जो स्वरों का चढ़ता क्रम है उसे हम कहेंगे आरोह, और जो उतरता क्रम है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, उसे कहेंगे हम अवरोह। जैसे सा नी ध प म ग रे सा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गई। फिर दूसरा अलंकार लिखा है, सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी सा। ये है असेंडिंग ऑर्डर, इसे कहते हैं आरोह। और दूसरा जो लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, सा नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा। ओके, आप देख रहे हो कि जो असेंडिंग ऑर्डर के लास्ट में जो जहाँ पे लिखा है, देखिए जैसे अब थर्ड अलंकार हम लेंगे तो उसमें सा रे 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 ग ग ग म म म प प प ध ध ध नी और सा। ये जो सा जो लिखा है, देखिए इसके ऊपर डॉट है। ओके, इसका मतलब है वो जो सा है वहाँ से तार सप्तक की शुरुआत होती है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोह में सा नी ध ध ध प प प म म म ग ग ग रे रे और सा। ठीक है, ये जो है ये थर्ड अलंकार हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमने फोर्थ अलंकार भी बजा के देखा है, हमने बजाया है। तो फोर्थ अलंकार आपको आपके बुक में, जो भी आपके पास बुक है उसमें, वो होमवर्क के हिसाब से, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपने क्या करना है, उसको ठीक से कापी में लिखना है और चेक करना है कि फर्स्ट अलंकार एक जो है सा लिखा है उसका 4 बार सा लिखा है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो डॉट है, जिस सा पे डॉट है वो आपको भूलना नहीं है, वो सा पे डॉट लिखना है। और इस तरह से ये आज का हम वीडियो ख़त्म करते हैं, आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं। फिर मुझे उम्मीद है आप सब लोग प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आगे की स्टेप बताऊंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना है। तो चलो, गुड बाय बच्चों, बाय।